नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्लीप वेल फाउंडेशन की तरफ से मैं रिचा अनिरुद्ध एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। और बातचीत किस बारे में? छोटी छोटी ऐसी चीजों के बारे में जिनको अपनाकर हम बड़े कदम उठा सकते हैं। छोटी सीख, बड़ी जीत। कई बार बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम अपनी अगर रोजमर्रा की जिंदगी में याद रखें तो अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को खुश भी रख सकते हैं। तो आज हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो घर, परिवार या समाज में लड़के और लड़की के बीच हो रहे भेदभाव की और कैसे हम और आप मिलकर उस भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। हम बात करेंगे कम्युनिकेशन यानी प्रभावशाली संवाद की। कैसे हम किसी से अपनी बात इस तरह से कहें कि उसको समझ भी आए और कैसे हम भी दूसरे की बात ठीक से समझें। और तीसरी बात होगी परसेप्शन यानी नजरिए की, कि कैसे हम सब लोग, जो आप लोग भी जितने बैठे हुए हैं, हम सबका नजरिया किसी चीज के प्रति अलग हो सकता है, लेकिन सही और गलत ये फैसले हमें नहीं करने चाहिए, या कहूं तो इस झगड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बेटे और बेटी के बीच भेदभाव की। आप सब महिलाएं हैं, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए होंगे कि आपको भी ऐसा लगा होगा, चाहे जब आप छोटी थी, लड़की थी या अब महिला के रूप में, कि आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है और आपको यकीनन ये बात बहुत बुरी भी लगी होगी। तो अगर आप सबको बुरी लगी है तो आइए आज ये ठान लेते हैं कि इस भेदभाव को अपने समाज से हम सब मिलकर दूर करेंगे। और वो कैसे होगा? अंग्रेजी की कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कोई भी काम हो उसकी शुरुआत घर से ही होती है। तो अगर बेटे और बेटी के बीच भेदभाव हो रहा है तो वो सबसे पहले घर से ही शुरू होता है। और वो कैसे होता है? इतनी छोटी छोटी बातों से होता है कि कई बार हमें एहसास ही नहीं होता कि हम भेदभाव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये कुछ थोड़े से सेंटेंसेस सुनिए। अरे बेटी, ये भारी चीज मत उठाओ, तुमसे नहीं उठेगी, भैया उठा लेगा। तुम बाजार जाओगी तो भैया साथ जाएगा। चाहे बहन बड़ी हो और भाई बहुत छोटा हो, लेकिन हम क्या कहते हैं बेटियों से? कि भैया साथ जाएगा। अगर कोई कुछ बोले तो कुछ जवाब मत देना, नजर झुकाकर घर आ जाना। और बेटों से क्या कहते हैं? क्या लड़की की तरह रो रहा है? अरे लड़की से हार के आ गया। कई बार हमारे बच्चे हमारे मुंह से ये बात सुनते हैं जब हम किसी आदमी के लिए कहते हैं, अरे तो उस आदमी ने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? मतलब चूड़ियां पहनने वाले हाथ कमजोर और पुरुष ताकतवर। बचपन से हम अपने बेटों को सिखा देते हैं कि तुम किसी और लड़के से तो हार सकते हो, तुम किसी लड़की से हार नहीं सकते। खेलते खेलते दोस्तों में तुम लड़के से तो पिट सकते हो, कोई लड़की तुम्हें नहीं पीट सकती। अब आप सोचिए कि कितनी छोटी उम्र से हम अपने बच्चों के दिमाग में ये भेदभाव का बीज डाल देते हैं और उसी भेदभाव के साथ वो बच्चे बड़े होते हैं। बेटियां अपने आप को कमजोर मानकर और बेटे अपने आप को जरूरत से ज्यादा ताकतवर मानकर। और यही एक सोच हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ी में आ जाती है, उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी में, और ये सोच चलती रहती है और समाज में औरतों और पुरुषों के बीच भेदभाव बना रहता है। एक और बात जहां हम बहुत जाने अनजाने भेदभाव कर देते हैं, और वो है अपने बच्चों को उनके भविष्य के बारे में बताना। बेटों से हम कहते हैं, पढ़ो लिखो, आगे चलकर नौकरी करनी है, रोजी रोटी कमानी है, परिवार चलाना है। और बेटियों को हम किस बात के लिए तैयार करते हैं? घर का काम सीखो क्योंकि शादी होगी, ससुराल वालों को खुश रखना है, पति और बच्चों को संभालना है और पूरा घर संभालना है। हम अपनी बेटियों को ये क्यों नहीं सिखाते कि तुम्हें बड़े होकर अपने पैरों पर खड़ा होना है, पैसे कमाने हैं, नौकरी करनी है और साथ ही घर, परिवार, बच्चे भी संभालने हैं। जिन परिवारों में ये समझ आ गई है कि बेटियों को उनके पैरों पर खड़े होना सिखाना है, वहां पर भी थोड़ा सा भेदभाव है। आइए देखते हैं कहां पर। बेटियों के लिए हम कौन सी नौकरियां सोचते हैं? या तो वो टीचर बन जाएगी, या फिर डॉक्टर बन जाएगी, या बैंक में नौकरी कर लेगी।
बहुत ज्यादा नौकरी के विकल्पों के बारे में हम नहीं सोचते और इन्हीं विकल्पों की तरफ अपनी बेटियों को प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जबकि आप सोचिए कि आज की तारीख में बेटियां खिलाड़ी बनकर देश के लिए मेडल जीतकर नहीं ला रही हैं? क्या बेटियां अंतरिक्ष में नहीं जा रही हैं? क्या बेटियां हवाई जहाज नहीं चला रही हैं? क्या बेटियां सेना में भर्ती नहीं हो रही हैं? क्या बेटियां साइंटिस्ट नहीं बन रही हैं? तो हम क्यों कुछ ही विकल्पों में बेटियों के भविष्य को समेट देने की कोशिश करते हैं, और वहीं बेटों के लिए हम खाना बनाने वाले शेफ या हमारे कपड़े डिजाइन करने वाले फैशन डिजाइनर्स के बारे में क्यों नहीं सोचते? इन प्रोफेशंस में भी तो ज्यादातर आदमी है ना। देश के ज्यादातर जाने माने शेफ यानी जो खाना बनाते हैं वो कौन है? सब पुरुष ही तो हैं। तो क्या वजह है कि बहुत बचपन से हम अपनी बेटी के हाथ में गुड़िया पकड़ा देते हैं और बेटों के हाथ में देते हैं गाड़ियां, हवाई जहाज जैसी चीजें? आइए इस भेदभाव को खत्म करें। अपने बच्चों को सिखाएं कि उन्हें जिस भी क्षेत्र में दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो, उसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। ना बेटियों को सोचने से रोकें, ना बेटों को, और दोनों को ये सिखाएं कि दोनों को बराबरी से सपने देखने का अधिकार है। दोनों में बराबर से ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। दोनों सपने देख सकते हैं और दोनों सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। और यकीन जानिए कि अगर हर घर में हर माँ ऐसा करना शुरू कर देगी तो हमारे समाज से पुरुषों और महिलाओं के बीच हो रहा भेदभाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे एक बात को कहने के ढंग से हम अपने बच्चों की सोच बदल सकते हैं और उनके भविष्य को भी। संवाद की इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रभावशाली संवाद। कैसे हम एक बात को इस तरह कहें कि किसी को अच्छी लगे, कोई उसको समझ पाए और किसी को बुरा भी ना लगे। सबसे पहले ये सोचिए कि भगवान ने हमें एक मुंह और दो कान क्यों दिए हैं? शायद इसलिए कि हम बोलें कम और सुने ज्यादा। एक अच्छे संवाद का सबसे बड़ा मंत्र यही होता है कि हम सुने ज्यादा और बोले कम। और जब सुने भी तो इस तरह से सुने कि हम सामने वाले व्यक्ति को समझें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा होता है तो हम असलियत में उसको सुन नहीं रहे होते, हम मन ही मन अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। हमें जल्दी होती है अपनी बात कहने की, और ये सबसे बड़ी कमी होती है एक अच्छे संवाद में, एक अच्छे कम्युनिकेशन में। तो कोशिश कीजिए कि सामने वाला जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हम उस बात को दोहरा रहे होते हैं जो हमें पहले से पता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम एक नई बात जानते हैं। तो अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छे संवाद का पहला मंत्र, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। दूसरी बात, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या बात कैसे कहनी है। आपने एक बात पर गौर किया होगा, कई बार सामने वाले को या हमें भी वो बात बुरी नहीं लगती जो कही जाती है, हमें उस बात को कहने का ढंग बुरा लगता है। एक बात आप किसी को बहुत कड़वे तरीके से कह सकते हैं और उसको चोट पहुंचा सकते हैं। वही बात आप अगर ढंग से कहेंगे, अच्छे से कहेंगे, तो शायद सामने वाले व्यक्ति को वो बात उतनी कड़वी या उतनी बुरी ना लगे। तो हमेशा ख्याल कीजिए कि जो भी कहना हो, बात भले ही कड़वी हो, लेकिन उसको अच्छे से, प्यार से कहिए। शायद आप सामने वाले तक अपनी बात बेहतर ढंग से पहुंचा पाए। एक और बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं, जब हम संवाद करते हैं, कि हम किससे बात कर रहे हैं। क्या वो हमारे बड़े हैं, क्या वो हमारे हम उम्र हैं, या क्या वो हमसे छोटे हैं। एक मंत्र हर एक संवाद में लागू होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को आप पूरा मान और सम्मान दें, चाहे वो आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा, चाहे ऑफिस में वो आपका बॉस हो या आपके नीचे काम करने वाला। आपने वो बात सुनी होगी, कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति का असली चरित्र समझना हो तो ये देखो कि वो अपने से छोटे या अपने से नीचे काम करने वाले व्यक्ति से कैसे बात करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपके सामने व्यक्ति कोई भी हो, उम्र में छोटा या बड़ा, या स्टेटस में आपसे छोटा या बड़ा, उसको पूरा सम्मान दीजिए उससे बात करते समय। इससे होगा क्या
वो व्यक्ति शायद आपसे जिंदगी में दोबारा ना मिले, लेकिन वो आपके प्रति सम्मान लेकर जाएगा, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप उन्हें सम्मान देंगे तो आपको भी वही सम्मान वापस मिलेगा। एक और बहुत जरूरी चीज बताती हूँ आप लोगों को। कई बार क्या होता है, हम गुस्से में सामने वाले से कुछ ऐसी बात कह जाते हैं या कुछ ऐसे ढंग से कह जाते हैं जिसके बारे में बाद में हमें खुद भी बुरा लगता है। कई बार हम जाकर माफी भी मांगते हैं कि भाई गलती हो गई, हम ऐसा कहना नहीं चाहते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, आप कितनी भी माफी मांग लें, शब्द जो चोट करते हैं ना, वो चोट हमेशा रहती है। वो व्यक्ति हमेशा याद रखेगा कि कौन से कड़वे शब्द आपने उसको बोले थे। इसलिए हमेशा एक कोशिश कीजिए, जब आपको किसी पर बहुत गुस्सा आए तो दो काम कर सकते हैं आप। या तो 10 से लेकर उल्टी गिनती गिनिए, 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे, ताकि आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो। उसके बाद आप बात कीजिए। और उससे भी अच्छा काम, जब आप बहुत गुस्से में हो तो उस वक्त संवाद मत कीजिए। अगर कोई आपको गुस्सा दिला भी रहा हो तो भी उसको जवाब मत दीजिए। मैंने कहानी पढ़ी थी कहीं कि उस व्यक्ति ने कहा कि तुम आज मुझे ये सब बोल रहे हो, मैं इसका जवाब आज नहीं दूंगा, मैं इसका जवाब कल दूंगा। और अगले दिन जब वो व्यक्ति वापस आया तो उनकी आपस में ठीक से बात हुई। तो पहले व्यक्ति ने कहा, भाई ये बात तुमने मुझसे कल क्यों नहीं कही? तो उसने कहा कि कल मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं शायद तुम पर चीखता चिल्लाता, कुछ उल्टा सीधा बोलता, फिर तुम्हें और गुस्सा आता, फिर हमारी लड़ाई हो जाती। मैं घर गया, मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, तुम्हारी बात भी समझने की कोशिश की, अपना गुस्सा शांत किया और आज मैं अपना जवाब लेकर वापस आया हूं। तो आप जानती हैं, बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे झगड़े विवाद हम सिर्फ इस एक काम से टाल सकते हैं कि जिस वक्त हमें बहुत तेज गुस्सा आए उस वक्त हम एकदम शांत हो जाएं। अगर किसी कमरे में लड़ाई झगड़ा विवाद चल रहा है, आप चुपचाप उस कमरे से निकल जाएं और आप ये कहें कि मैं बाद में इस बात का जवाब दूंगी। अपना दिमाग जब हम शांत करते हैं ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। हमें ये लगता है कि शायद हम ही गलत थे, सामने वाला सही कह रहा था। और अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। और अगर गलती सामने वाले की भी हो तो भी जब अपना गुस्सा शांत करते हैं तो विवाद आगे बढ़ने से बचा सकते हैं और बहुत सारे रिश्तों को टूटने से भी। इसी मंत्र का इस्तेमाल अगर आप अपने काम की जगह पर करें तो सोचिए कितना अच्छा होगा। ना आप अपने सीनियर पर चिल्लाएंगी, ना अपने जूनियर पर। ऑफिस में एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और जब गुस्से की बात हो रही है तो एक बात आपको बता दूं, आजकल टीवी पे भी आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे न्यूज में डिबेट्स होते हैं। जब हम चीखते चिल्लाते हैं तो किसी भी समस्या का हल कभी निकलता नहीं। ना आपको सामने वाले की बात सुनाई दे रही होती है, ना सामने वाले को आपकी। चीख चिल्लाकर हम सिर्फ अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं। और अगर घर में हमारे आसपास बच्चे हों तो उन पर बुरा असर पड़ता है। तो आगे से एक बात गांठ बांध लीजिए कि ना घर में ना ऑफिस में जब गुस्सा आएगा तब जवाब नहीं देंगे। ये सबसे प्रभावशाली संवाद होता है। चलिए, जवाब ना देने से मैं एक और बात जोड़ती हूँ। क्या आप जानती हैं, जब हम किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो शब्द हम अपने मुंह से बोलते हैं उनकी भागीदारी सिर्फ 7% होती है, जबकि 93% भागीदारी हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज, हम किस ढंग से बात करते हैं, उसकी होती है। तो यहाँ पर बात आती है प्रभावशाली संवाद में एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज की, कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप दिख कैसे रहे हैं। और दिखने से मेरा मतलब चेहरा या खूबसूरती या सुंदरता से नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो क्या आप पूरे ध्यान से उसकी तरफ देख रहे हैं? क्या उसको ये महसूस करा पा रहे हैं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान से देखने के बजाय हम इधर उधर देखते हैं, या अपना सर खुजाते हैं, या अपना हाथ मलते हैं, या अपने पैर हिलाते हैं, या बार बार घड़ी देखते हैं, या दीवार पर टंगी हुई घड़ी देखते हैं। और उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं हम ये एहसास करा देते हैं कि उसकी बातों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है और हम बोर हो रहे हैं। अब सोचिए, यही काम अगर कोई हमारे साथ करे तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो आगे से ध्यान रखिए कि जब किसी से भी संवाद करें, बातचीत करें, तो उस व्यक्ति को ये महसूस कराएं
कि आप पूरी तरह से उसको सुन रही हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। और जब आप सुनेंगी तो समझेंगी, जब समझेंगी तो आपकी अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी बढ़ेगी। हर तरह से फायदा आप ही का है। किसी से संवाद करते समय, चाहे आप घर में हो, किसी सोशल इवेंट में हो, फंक्शन में हो या अपने काम की जगह पर, एक और बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बोलने से पहले मन में एक बार 30 सेकंड सोचिए कि क्या ये बात बोलना बहुत जरूरी है या गैर जरूरी है। कई बार गैर जरूरी या बेकार की बात ना बोलकर हम कई सारे विवादों से बच सकते हैं या किसी सामने वाले को चोट पहुंचाने से भी बच सकते हैं। तो हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं और बोलने के बाद कई बार उन्हें पछतावा होता है। तो इस पछतावे से बचें, सोच समझ कर बोलें। मन में पहले सोचें कि क्या ये बात बोलना बहुत जरूरी है, इस बात से किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, इस बात को बोलने में सबकी भलाई है, तब बोलें। और अपनी बात बोलने का भी एक ढंग होता है। मैं ये चाहती हूँ या यही सही है, ये बोलने के बजाय अगर आप ये कहें मुझे ये लगता है, मेरी सोच ये है, तो आप अपनी बात भी कह पाएंगे और सामने वाले को ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप जबरदस्ती अपनी बात उन पर थोप रही हैं। तो कहीं पर भी कोई विचार विमर्श हो रहा हो, चर्चा हो रही हो, चाहे घर में कोई फैसले लेने हो या बाहर या काम की जगह पर, कोशिश कीजिए कि अपनी बात इस तरह से शुरू कीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। यकीन मानिए, जब आप इस तरह से बात करेंगी तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेंगे और ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी बात सुनी जाए और मानी जाए। तो जब हम संवाद की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत अहम कड़ी जोड़ती है और वो ये है कि क्या बात करते समय हम सामने वाले के नजरिए को भी समझ रहे हैं या समझना चाहते हैं। इसे कहते हैं परसेप्शन। मैं हूं या आप सब लोग, और आप सब में से भी हर कोई अलग अलग। जैसे कहते हैं कि हमारी उंगलियां, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। एक परिवार में कोई भी 2 सदस्य एक जैसे नहीं होते, ना ही एक दफ्तर में सारे कर्मचारी एक जैसे सोच के होते हैं। हम में से किसी की भी सोच एक जैसी नहीं होती। सोच क्या, हमारी पसंद, हम क्या खाना पसंद करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं, या राजनीति में हमारे क्या विचार हैं। सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग पसंद है। हमेशा ये सोचना कि मेरी सोच सही है और सामने वाला गलत है, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं तो हमारी सोच का दायरा बहुत संकुचित हो जाता है। हम ये मान नहीं पाते कि जो हम सोच रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो सामने वाला सोच रहा है वो भी ठीक है। ये मेरी सोच है और वो उसकी सोच है। क्यों हम दूसरे की सोच को बिना समझे, बिना माने लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचिए। एक बार फिर से अंग्रेजी की कहावत आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्टेप इनटू द अदर पर्सन्स शूज। इसका मतलब समझती हैं आप? इसका मतलब यह है कि हम सबकी अपनी अपनी एक जीवन यात्रा है। हम किस परिवार में पले बढ़े, हमें क्या संस्कार मिले, जीवन में क्या क्या संघर्ष हमने किए और अब भी कर रहे हैं, हमारे आसपास परिवार के लोग कैसे हैं, जहां हम काम पर जाते हैं वहां लोग कैसे हैं, ये सारी चीजें मिलकर हमारा व्यक्तित्व बनाती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गुस्से से भरे होते हैं और हम उनको और गुस्सा दिला देते हैं या हम उनको बुरा समझने लगते हैं। अगर उनको बुरा समझने के बजाय हम ये सोचना शुरू करें कि इनके अंदर इतना गुस्सा कहां से आया, क्या इनकी जिंदगी में बहुत कड़वे अनुभव हुए हैं, या इनके साथ लोगों ने बुरा किया है इसलिए ऐसे हो गए हैं। जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हमारा परसेप्शन, हमारा नजरिया उस व्यक्ति के प्रति सुधर जाएगा और उसी के साथ सुधरेगा हमारा उनके साथ संवाद भी। एक और शब्द है अंग्रेजी का जजमेंटल हो जाना। किसी को भी देखकर हम एक राय बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं कि ये औरत तो ऐसी होगी, ये इसने ऐसा किया इसलिए ये ऐसा होगा। हम जज की तरह ना बता देते हैं, फैसला कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति बुरा है, इसने ऐसा किया, इसने गलत किया। कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के लोगों के लिए, चाहे वो आप किसी से भी मिले, जजमेंटल ना, कोई राय या धारणा
ना बनाएं और उसको इतना पक्का ना करें कि वो कभी बदल ना पाए। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद ना भी आए तो ठीक है, उससे बातचीत कम कीजिए, उससे थोड़ी दूरी बनाए रखिए, लेकिन उसको लेकर कोई धारणा मत बनाइए या उससे ऐसे कोई अपशब्द मत कहिए जो अगर उसका व्यक्तित्व खराब है तो और खराब हो जाए आपकी बात सुनने के बाद। चलिए एक प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक शब्द बोलूंगी, आप सब आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि वो शब्द सुनने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है। फर्ज कीजिए मैंने कहा लाल रंग। जब मैंने आपसे कहा लाल रंग और आपने आंखें बंद की तो आप में से किसी को खून दिखाई दिया होगा, किसी को खतरा महसूस हुआ होगा, किसी को मौत दिखाई दी होगी, किसी को मांग का सिंदूर दिखाई दिया होगा, किसी को लाल रंग का फूल, गुलाब या गुड़हल दिखाई दिया होगा, या किसी को होली का गुलाल लाल दिखाई दिया होगा। अब आप अपनी आंखें खोलिए और सोचिए, मैंने कहा लाल रंग, आप सब ने अलग अलग चीजें देखी। हो सकता है किसी को लाल साड़ी दिखाई दी हो, किसी को अपने बच्चे के लाल रंग के कपड़े दिखाई दिए। सोचिए, क्या आप में से किसी ने भी जो देखा वो गलत है? नहीं ना, सबने सही देखा, सबने अपने नजरिए के हिसाब से देखा। अब आप बताइए कि आप किसके नजरिए को सही कहेंगी और किसके नजरिए को गलत। हो गई ना बात साफ? यही रूल अगर आप अपनी रोज की जिंदगी में लागू करें और ये सोचें कि मैं जो सोच रही हूं वो मेरे नजरिए से है, लेकिन दूसरा जो सोच रहा है उसका भी एक नजरिया है और जरूरी नहीं कि वो नजरिया गलत हो। सही और गलत का फैसला वक्त पर छोड़ दीजिए, ज्यादा बहस में मत पड़िए। अच्छा संवाद कीजिए अपने आसपास के लोगों के साथ। जब हम अच्छा संवाद करते हैं, चाहे वो घर हो या हमारे काम की जगह, हम एक अच्छा माहौल बनाने में मददगार होते हैं। तो चलिए आज ये छोटी सीख बड़ी जीत का सिलसिला मैं यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आप ये सारी बातें अपने मन में ध्यान में रखेंगी और इन्हें अपनी जिंदगी में अमल में भी लाएंगी। बेटों और बेटियों के बीच भेदभाव बंद करेंगी, अपनी बात इस तरह से कहेंगी कि बेटे और बेटी दोनों को ये महसूस हो कि वो बराबर है, उनकी कोई लड़ाई नहीं है और कोई किसी से ऊपर या कोई किसी से नीचे नहीं है। बच्चों के अलावा जब किसी और से भी संवाद करेंगी तो बोलेंगी कम और सुनेंगी ज्यादा, गुस्से में पलट कर जवाब नहीं देंगी और कोई भी बात कहने से पहले 30 सेकंड सोचेंगी कि वो बात कितनी जरूरी है। और जब किसी से भी संवाद करेंगी तो अपने नजरिए के साथ साथ दूसरे के नजरिए को भी सम्मान देंगी, समझने की कोशिश करेंगी। ये छोटी छोटी सीखें अगर आप याद रखेंगी, जिंदगी में बड़ी बड़ी जीत हासिल होगी। नमस्कार। चलिए अब हम सब खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।